Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are fine and doing well. आज हम क्लास 4th का मैथ्स का टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQ बेस्ड हैं और ये जो टेस्ट है वो 2 चैप्टर्स को कंटेन किया हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स एंड दूसरा है टेबल्स एंड शेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 और डैश और 1 होल बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस का है। तो 1/2 और 1/4 को पहले ऐड करेंगे, तो हमें 1/2 और 1/4 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हम साइड में निकालेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर इसको हम 2 से करेंगे तब तक करते जब तक 1 नहीं आ जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो चेंज नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2, तो इसका एलसीएम जो होगा 4 होगा। फिर इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और ये जो 2 आएगा उसका इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है और इस 1 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल ये जो होगा 3/4 आएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 3/4 है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वह पूरा हो जाए, होल हो जाए। होल मतलब वो कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम ये देखेंगे कि 3/4 फ्रैक्शन में, यानी किसी भी चीज़ के 4 पार्ट किए गए हैं और उसका 3 पार्ट लिया गया, इसका मतलब यही होता है। इट मीन्स अगर हम उसको होल बनाना है, कंप्लीट करना है, तो उसका हमें कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा? ये जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें लेना पड़ेगा। तो ये बचे हुए पार्ट को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/4। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/4। तो जब यह 1/4 3/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, जो कि एक होल बना लेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पे 4 फ्रैक्शन के ऑप्शन दिए हुए, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन चूज करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में 3/4, 1/5, 4/5 एंड 2/5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं, ऊपर वाला जो होता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर सभी के सेम है, तब हम यहाँ ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा वो 4/5 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट है चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उसी तरह ही करेंगे। तो यहाँ पे सभी फ्रैक्शन में अगर हमने देखा कि सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन डज द कलर्ड पार्ट शो। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और पूछ रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो पहले हम देखेंगे कि ये टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें कितने पार्ट्स कलर्ड हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके 6 पार्ट कलर्ड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 6/8। तो कलर्ड पार्ट कौन सा शो कर रहा है? 6/8। अगर इसी में क्वेश्चन होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो कलर्ड नहीं है, तो इसका आंसर होता 2/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9 विद द न्यूमरेटर 29। तो पहली बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो उसकी इक्विवेलेंट मिलता है। जैसे सपोज है 7 में अगर हम सेम नंबर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या फ्रैक्शन मिलेगा? 7 × 2 14 और 9 × 2 18। तो 14/18 है वो 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। उसी तरह अगर हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं 2 और 4, 2/4, अगर हम न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 एंड इस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1/2। तो ये जो होगा वह 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें न्यूमरेटर जो है बता दिया है 21 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर 21 है, तो हम पहले देखेंगे कि 7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे इट मीन 7 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 21 आ रहा है। तो सेम नंबर से अगर हम फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे फिर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड 1/4 प्लस 2/4। यहाँ पे दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, एक फ्रैक्शन है 1/4 और एक फ्रैक्शन है 2/4। ठीक है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो इट मीन्स इनका एलसीएम भी सेम होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं एज इट इज़ और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन इमेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो पहले हमें शेडेड पार्ट को लिखना है और फिर करेक्ट आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे शेडेड पार्ट का। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पहला फर्स्ट शेडेड पार्ट है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और उसमें 3 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/4। ठीक है, एडिशन के निशान लगाएंगे। इसमें भी ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और इसका 1 पार्ट कलर है, तो इसका आंसर होगा 3/4 + 1/4। तो ये जो होगा इसका आंसर सेकेंड वन वाला 3/4 + 1/4 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 9/14 - 5/14। यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन करना है हमें, यानी एक फ्रैक्शन में से दूसरे फ्रैक्शन को यहाँ पे माइनस करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वह सेम है, क्या है 14 है, तो हम 9 में से जो 5 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर न्यूमरेटर में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 - 5। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो 9 और 5 को हम ऐड करते, तो 9 में से जब हम 5 ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा और नीचे 14 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4/14। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 4/14, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि कट एन एप्पल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड एट 2 ऑफ देम, द फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल शी एट इज। ठीक है, यहाँ पे रश्मि ने एक एप्पल लिया और उसको 3 इक्वल पार्ट में कट किया। ठीक है, सपोज अगर ये एक एप्पल है तो इसको 3 इक्वल पार्ट में इस तरीके से रश्मि ने कट किया। ये इसका 1 पार्ट हुआ, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। फिर आगे कह रहा है कि इस एंड एट 2 ऑफ देम, और इसके 2 पार्ट को उसने एट मतलब उसने खा लिया, 3 इक्वल पार्ट किया और इसके 2 पार्ट को उसने खा लिया। तो द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल शी एट इज, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने फ्रैक्शन में उसने कितना पार्ट एट किया। तो टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं 3 हैं, उसमें से वो कितने पार्ट एट करिए 2/3, तो इसका आंसर होगा 2/3। अगर क्वेश्चन होता कि द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल शी डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया, तो यहाँ पे कौन से पार्ट उसने नहीं खाया 1, और कितने में से 3 में से, तो इसका आंसर होता है 1/3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल शी एट इज 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चॉकलेट हैज़ 18 पीसेज एंड दिशा ईट 1/3 ऑफ इट, हाउ मैनी पीसेज कैन दिशा ईट। तो यहाँ पे एक चॉकलेट है, उसके 18 पीस इस तरीके से किए गए इक्वल, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दिशा 1/3 ऑफ इट, तो पहले हम इसको 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल 18 है, तो कितने इक्वल ग्रुप्स बनेंगे 6 का ग्रुप बनेगा। तो इस तरीके से ये बनेगा एक ग्रुप, यहाँ से ये जो बनेगा वह सेकेंड ग्रुप बनेगा और ये जो है 6 का ये थर्ड ग्रुप बनेगा इस तरीके से। तो हम 3 ग्रुप बना ले रहे हैं, उसमें से कह रहा है कि 1/3 उसने 8 कर लिए, तो 1/3 मतलब 1 पूरा ग्रुप उसने 8 कर लिया। तो 1 ग्रुप में कितने चॉकलेट्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कह सकते थे कि चॉकलेट के कितने पीसेज हैं 18, उसका 1/3 निकालना है। 1/3 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। अब यहाँ 18 जो है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 18 × 1 = 18 हो जाएगा एंड 3 × 1 = 3। तो इसको 3 की टेबल में 18 जो होगा वो कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिशा ने कितने चॉकलेट पीसेज ईट किए, तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन होता कि दिशा ने कितने चॉकलेट पीसेज ईट नहीं किए, तब हम 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो आता 12, तो इसका आंसर करेक्ट होता 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द टेबल एंड 4 and 5 मेक द टेबल ऑफ। तो यहाँ पे 4 और 5 का टेबल यूज़ करके किसका टेबल बना सकते हैं, तो हम 9 का बना सकते हैं। हमको सिंपली 4 और 5 को ऐड करना है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5 होता है, 4 × 2 = 8 होता है एंड 5 × 2 = 10 होता है, 4 × 3 = 12 एंड 5 × 3 = 15 होता है, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 होता है। अगर हम इनको ऐड करते चलें 4 + 5 9, 10 + 8 18, 15 + 12 27
एंड 20 + 16 इट विल बी 36। तो यहाँ पे 9 का टेबल रेडी हो रहा है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 एंड 9 × 4 = 36। तो सिंपली जो है अगर हमसे पूछा जाएगा कि दो नंबर दिए रहेंगे और उससे पूछा जाएगा कि थर्ड कौन सा टेबल रेडी होगा, तो उन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो 4 and + 5 9 का टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैकेट कंटेन्स 176 मार्बल। ठीक है, एक पैकेट जो है उसमें 176 जो है इस तरीके से छोटे छोटे मार्बल जो है टोटल 176 हैं। तो इस तरीके के 10 सच पैकेट में कितने मार्बल्स होंगे? तो जब हमसे एक का पूछ के ज़्यादा का पूछता है तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 176 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1760। ठीक है, इंटू 10 कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर से अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, 2, 3, 4, 6 है, चाहे कोई भी नंबर हो जाएगा, उसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर और कोशिएंट जो है हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हम सेम नंबर से सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो कोशिएंट होता है वो 1 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रैब हैज़ 8 legs, हाउ मेनी legs 12 क्रैब हैव। एक क्रैब है, उसके पास जो है वह 8 legs होते हैं। ठीक है, तो 12 क्रैब्स के पास कितने हो जाएंगे? 1 क्रैब के पास अगर 8 legs हैं तो 2 क्रैब्स के पास कितने हो जाएंगे? 8 + 8, 8 × 2 जो होगा 16 हो जाएगा। उसकी तरह अगर हमको 3 क्रैब्स का निकालना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 जो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको 12 क्रैब्स का निकालना होगा तो हम 12 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 8 इट विल बी 96। तो यहाँ पे टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे? 96। सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, अगर एक का पूछ के हमसे एक का देके हमसे ज़्यादा का पूछ रहा है तो वी विल डू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मस्ट बी 40। तो हम ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 8 × 5। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं और यहाँ पे 5 रखते हैं तो 8 × 5 = 40, ये करेक्ट है। दूसरे आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट में 5 और × 4 करते हैं तो 5 × 4 जो होगा वह 20 हो जाएगा। तो ये आंसर जो है वह करेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, 5 × 5 ये कितना आ जाएगा? 25। तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो पहला वाला जो आंसर है 8 × 5 वह करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 123 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या आएगा इसका आंसर? ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ 123 है। सपोज हमारे पास चॉकलेट्स जो है वो 123 हैं। ठीक है, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई पर्सन है ही नहीं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। हमें 123 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई पर्सन है ही नहीं कि जिसमें हमें डिवाइड करना है। तो क्या इस तरीके का ये जो है वो डिवीज़न पॉसिबल है? नहीं, ये जो हो जाएगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर से अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब जो हो जाएगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो 12 × 8। इसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। आप 12 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ोगे तो 12 × 8 = 96 आएगा। या आप इस तरीके से अगर टेबल नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 × 2 = 16, कैरी 1, 8 × 1 = 8 और ये 96 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 × 100। इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है 94 × 100, ठीक है, 100 का, 10 का या 1000 का मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली 94 में पहले हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। और हम जानते हैं किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पे 94 या वही सेम नंबर ही आएगा। और फिर यहाँ पे 2 0 हैं तो वी विल ऐड 2 0 हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9400। उसी तरह का 94 × यहाँ पे अगर 10 दिया रहता तो 94 का पहले 1 से मल्टीप्लाई करते तो 94 ही आ जाता, और यहाँ पे लास्ट में एक 0 उसके यूनिट प्लेस पे रख देते तो ये 940 आ जाता। उसी तरह अगर 94 में अगर हमें 1000 का मल्टीप्लाई करने को दिया होता तो 94 × 1 करते, ये हो जाता 94, और यहाँ पे ये 3 0 इस तरीके से लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 20 रुपी नोट्स कैन आई गेट फॉर ₹80। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको 80 रुपीज़ बनाने के लिए, कितना, 80 रुपीज़ बनाने के लिए 20 रुपीज़ के कितने नोट लेने पड़ेंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो पहले 120 का नोट लेंगे तो 20 होगा, फिर 220 हो जाएगा तो
40 हो जाएगा 320 पे, ये 60 हो जाएगा, एंड 420 लेंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर एक तरह से 4 हो जाएगा। और इसके आंसर हम किस तरीके से कर सकते थे, 80 में 20 का डिवाइड करके। तो 20 की टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो था वो आप बच्चों आपका टेस्ट था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।